जी, क्वांटम नंबर ये वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, दोज आर यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन है। जैसे अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करो तो इसे आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो, एंड इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ शेल एंड साइज ऑफ एटम। Greater is value of n, greater is the distance of shell from the nucleus। और कभी अगर n की वैल्यू 1 हो, शेल 1 हो तो k शेल होता है, वो शेल 2 हो तो l शेल होता है, शेल 3 हो तो m, सो ऑन। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन ढूंढने हो किसी शेल में तो उसका फार्मूला है 2n²। ये सारे एंट्री टेस्ट के अहम MCQs हैं। जैसे अगर शेल 1 हो तो इस फार्मूले को चेंज कर दोगे, k शेल के लिए 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर शेल नंबर 2 हो तो 2 × 2 का स्क्वायर L शेल के लिए, तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे शेल में, 2s के अंदर और 6p ऑर्बिटल के अंदर। और अगर शेल नंबर 3 हो तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s सब शेल के अंदर, 6p के अंदर और 10d के अंदर। और अगर शेल नंबर 4 हो, मतलब n शेल हो, तो 2 × 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के अंदर, 6p के अंदर, 10d के अंदर और 14f के अंदर, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल l के साथ, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n-1 होती है। मतलब जब n की वैल्यू 1 होगी तो आप 1 को जब 1 से माइनस करोगे तो ये 0 होगी। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में वैल्यू 0 हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट MCQ। फिर ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ सब शेल, कि शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, और शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल की जो शेप होती है ना, वो वही होती है जो उसके सब शेल की शेप होती है। जो सब शेल की शेप होगी वही ऑर्बिटल की शेप होगी। तो अगर कभी L की वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हो तो शेल नंबर 1 जो होगा तो 1 - 1 = 0। अगर 0 वैल्यू है इसका मतलब ये पहला शेल है, पहला शेल, और पहले शेल के अंदर S सब शेल होगा सिर्फ एक। और अगर सेकंड शेल हो तो सेकंड शेल में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी L = 1, P सब शेल होगा ये। और अगर कभी शेल नंबर 3 हो तो L की वैल्यू होगी D, तो D सब शेल होगा ये। और अगर कभी शेल नंबर 4 हो तो 4 - 1 is L which is 3, तो F सब शेल होगा ये। और इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ये कैसे ढूंढते हैं, 2 × 2l + 1। देखिए यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो 0 × 2 0 + 1 × 2। S सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि S इज फ्रॉम द शार्प। और अगर P सब शेल हो तो P के अंदर L की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 is 2 + 1 3 × 2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं P के अंदर, दैट्स द प्रिंसिपल सब शेल। और अगर D की बात करें तो L की वैल्यू 2 है, 2 × 2 is 4 + 1 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं D सब शेल के अंदर जो कि डिफ्यूज्ड होता है। और अगर कभी F सब शेल को ढूंढना हो तो L की वैल्यू 3 होगी, 3 × 2 6 + 1 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं अब F सब शेल के अंदर, दैट इज अ फंडामेंटल। और अगर कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M होता है और इसकी वैल्यू ±L होती है। और ये हमें बताता है ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। और याद रखिए किसी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो अगर L की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू ±0 नहीं होती, 0 ही होती है। इसका मतलब ओरिएंटेशन सिर्फ एक होगी, एक ओरिएंटेशन होगी। और अगर कभी L की वैल्यू 1 हो तो आप 0 लिखिए
और प्लस माइनस 1 लिखिए तो ओरिएंटेशन 3 होंगी, एक 0, एक +1, एक -1। और अगर कभी L की वैल्यू 2 हो तो इसके लिए M की वैल्यू आएगी 0 +-1 +-2, तो टोटल ओरिएंटेशन इन D ऑर्बिटल 5 होती हैं। और अगर कभी F सब शेल की बात हो रही हो तो इसके अंदर L की वैल्यू 3 है, M की वैल्यू होगी 0 +-1 +-2 +-3, तो 7 ओरिएंटेशंस होती हैं इस F सब शेल के ऑर्बिटल्स की। और फार्मूला टू फाइंड ओरिएंटेशन, अगर आपको ओरिएंटेशन ढूंढनी हो तो 2L + 1, जैसे L की वैल्यू 0 है ना तो 0 + 1 सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, और जब L की वैल्यू 1 हो तो 2 × 1 2 + 1 3 ओरिएंटेशन होगी P सब शेल की। और अगर L की वैल्यू 2 हो तो 2 × 2 4 + 1 5 ओरिएंटेशन एंड सो ऑन। और ये बड़ा अच्छा MCQ है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज बिगर इन साइज, 2S 3S 4S 1S। 1S का साइज छोटा होगा, 2S का साइज उससे बड़ा होगा, 3S का साइज उससे बड़ा होगा और 4S का साइज उससे बड़ा होगा। गो के शेप सबकी सेम है लेकिन साइज सबका सेम नहीं होता। और फोर्थ वन इज अ स्पिन क्वांटम नंबर, इट टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। अगर कभी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ आए तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, और कभी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव आए तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है। इस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन से सब शेल में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सी ओरिएंटेशन के साथ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और अल्टीमेटली कौन सी स्पिन के साथ है, स्पिन क्वांटम नंबर। और अफबाउ प्रिंसिपल मुख्तसर सा इनका जायजा ले रहे हैं हम। ये बिल्डिंग अप प्रिंसिपल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल 1 के अंदर आएंगे, शेल 2, शेल 3, शेल 4, ऐसा नहीं, बल्कि वो उस ऑर्बिटल में आएंगे जिसकी एनर्जी लोअर होगी और उसके बाद उसमें आएंगे जिसकी एनर्जी हायर होगी। और हुंड्स रूल ये हमें बताता है कि जैसे कार्बन को देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0, और ये एक एक्साइटेड स्टेट कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इन तीनों को डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हो। डीजेनरेट होता है दोज हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप। इन तीनों की शेप डंबल है, S की शेप स्फेरिकल और D की शेप डबल डंबल और F की शेप कॉम्प्लिकेटेड। तीनों की शेप सेम, तीनों की एनर्जी बराबर। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होता है तो उसके पास कई ऑप्शन है कि वो यहां चला जाए, यहां चला जाए, या फिर इवेंचुअली इसके अंदर आए। और हुंड्स रूल कहता है कि ऐसा होगा। हुंड्स रूल कहता है कि रादर देन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन लव टू बी इन द सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन रादर देन विद डिफरेंट स्पिन। और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई से 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी उनके चारों क्वांटास कभी सेम नहीं हो सकते। अगर आप किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की बात करो, जैसे मैं अगर 1s2 की बात करूं, इन 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, शेल नंबर 1, इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं है। किसी भी ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटास कभी सेम नहीं हो सकते।